बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड भी नहीं है। इवन कुछ पेरेंट्स भी अपने बच्चों के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन रिजल्ट में बहुत ज्यादा थी, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं आ पाया। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अब ऐसे क्या चीजें हैं कि हम लोग इतना पढ़ते हैं बट उसके बाद भी जब हमारा रिजल्ट आता है तो वो इतना सेटिस्फाइड नहीं होता? क्या उसमें ट्यूशन वाले की गलती है, इंस्टीट्यूट की गलती है, या बच्चे की गलती है? तो इसमें गलती होती है समय की। मीन्स सबसे पहली चीज हमें ये एनालाइज करना जरूरी है कि हमारे पेपर में मार्क्स क्यों नहीं आए। कभी कभार हम लोग क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछता कुछ और है और हम आंसर कुछ और दे रहे होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट रीजन। कभी कभार क्या होता है, हम लोगों का बेस स्ट्रांग होता ही नहीं है। जब बेस स्ट्रांग हमारा नहीं होता तो हम लोग रोट लर्निंग करते हैं। रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। इवन कुछ बच्चे मैथ्स के सम्स को भी रट्टा मार लेते हैं कि ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, विच इज रॉन्ग। राइट? रोट लर्निंग से हम कभी भी अपना रिजल्ट अच्छे से नहीं ले आ पाएंगे। अगर आप जितना रट्टा मारोगे ना, आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, चाहे आप किसी टीचर से पढ़ लो, चाहे आप रात दिन पढ़ लो। राइट? कभी भी इसमें ये गलती नहीं होती कि बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। राइट? उसके पीछे आपको रीजन जानना जरूरी होता है। जिन बच्चों का बेस कमजोर है वो बच्चे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि हम लोग ज्यादा मार्क्स लाएं, फोकस करें कि हम लोग अपना बेस सुधारें। जितना जल्दी आप लोगों का बेस सुधरेगा उतना जल्दी आप लोगों के जो मार्क्स है उसमें खुद इंप्रूवमेंट आपको दिख जाएगा। सेकेंडली, अब बात आती है बेस सुधारे कैसे। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको फाउंडेशन क्लासेस लेनी पड़ेगी ताकि आप अपने बेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाए। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल नहीं पढ़ते बट यस पेपर से 2-3 दिन पहले रात रात दिन दिन पढ़ने लग जाते हैं, बहुत सारा पढ़ने लग जाते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। हमें पेपर से पहले उन्हीं चीजों को पढ़ना चाहिए जो चीजें हमने पूरे साल में पढ़ी हैं। आप पेपर के टाइम पे उल्टा करते हो, पूरे साल आप कॉन्सेंट्रेट किसी और टॉपिक्स पे करते हो, पेपर के टाइम पे आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को लेकर बैठ जाते हो और उसी में रात दिन एक कर देते हो। पेपर से एक रात पहले चाहे आप कितना भी पढ़ लो, पेपर में ब्लर आउट होगे ही होगे। तो ये चीज कभी भी मत अपनाओ कि हम पेपर से एक दिन पहले पढ़ लेंगे तो टॉप मार जाएंगे। हाँ, वो कभी किसी के साथ चांस हो गया होगा, लेकिन दैट नॉट ऑलवेज वर्क। पेपर से थोड़े दिन पहले पढ़ने में आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं आने वाले हैं, ये चीज याद रखिए। पूरे साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यस, पूरे साल मेहनत करने के बाद पेपर से पहले अगर आप रिवाइज करो, ऐसा ना हो कि पूरे साल हम कुछ नहीं पढ़ रहे, जब टीचर होमवर्क दे रही है हम वो भी नहीं कर रहे, हम लोग खुद से भी नहीं पढ़ रहे, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। पेपर से एक हफ्ते पहले, एक रात पहले हम लगे हुए, मैम ये भी लर्न कर ले, मैम वो भी कर ले, मैम ये भी कर ले। इधर से आपके मार्क्स कहीं से भी नहीं आने वाले, बिकॉज दैट रियली डू नॉट वर्क। सेकेंड चीज हम क्या करते हैं, हमें जब भी पढ़ना होता है ना, हम बुक खोल लेते हैं और बुक से पूरा पूरा पढ़ने लग जाते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। हम लोग जितनी बार बुक से पढ़ेंगे उतनी बार हमें नई नई डाउट आएंगे कि अच्छा ये क्या है, अच्छा वो क्या है। इसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरे चैप्टर को पढ़कर उसे समराइज करना चाहिए, बहुत छोटे नोट्स बनाने चाहिए, और पेपर के टाइम पे या जब भी आप रिवीजन करो तो आपको उस रिवीजन में से पढ़ना चाहिए। अगर आप कुछ ये स्टडी हैबिट सुधार लोगे, रट्टा नहीं मारोगे, पूरे साल पढ़ो। राइट? एक रात पहले मत पढ़ो। ना बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते, तो हम लोग कॉन्सेप्ट की जगह रियलिटी की बात करते हैं। बिल्कुल जो चीज फैक्ट है, पूरे साल आप लोग नहीं पढ़ते, आई एग्री, ठीक है। लेकिन पूरे साल देयर विल बी समटाइम्स, पूरे साल पेपर तो होते हैं, फाइनल एग्जाम ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल में एक ही पेपर होते हैं, नहीं, पूरे साल आपके यूनिट टेस्ट होते हैं। उस टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो। राइट? सिर्फ एक चीज याद रखना कि पेपर से एक रात पहले, 2 रात पहले आप कुछ नई चीज मत पढ़ो जिसे आपने पहले सुना ही नहीं है पूरे साल की ये भी कुछ था। क्योंकि अगर आप जितना नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, उतना आपको जो आता होगा आप वो भी भूलते जाओगे। इंस्टेड पेपर से 1-2 दिन पहले आप उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करो जो आपको लगता है यार ये तो मुझे बहुत अच्छे से आती थी, आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करो, तब आपको आपके रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। इंस्टेड बच्चे क्या करते हैं, 16 चैप्टर आ रहे हैं ना, तो 16 के 16 कराओ मैम, इसको 16 के 16 करने ही करने हैं। नहीं, 16 के 16 करोगे तो भूलोगे ही भूलोगे। क्यों? क्योंकि आपने पूरे साल वो 16 चैप्टर नहीं करे हैं। इंस्टेड उन 16 में से अगर आप 10 चैप्टर्स भी करते हो तो आपको आपका रिजल्ट दिखेगा। राइट? सेकेंडली, जब भी आप पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा एग्जाम पे है, पूरा पढ़ाई पे है। ऐसा ना हो हमारी पढ़ाई हो रही है, सामने टीवी चल रही है, या मम्मी खाना दे रही है, या हम लोग अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। दिस विल नॉट वर्क। राइट?
सो अब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। तो अब आप लोगों को इस सेशन के लिए 2025 से 2026 के सेशन के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज, आपकी डेली वीडियोस अपलोड होती रहेंगी तो उनको देखते रहना, और रोड लर्निंग नहीं करनी है, समझना है कॉन्सेप्ट को, चाहे वो कितना भी समझ आए। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करनी है, राइट। हमारे इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दोस क्लासेस ऑल्सो। एंड मेक श्योर कि एग्जाम से एक रात पहले मत पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट रहो, पेपर में आपको मार्क्स दिखेंगे दिखेंगे।